हेलो दोस्तों, तो क्या हालचाल आप सभी के। एमटीएस 2021 का बहुत ही शानदार सवाल टाइम स्पीड डिस्टेंस का। तो फटाफट बिना बकवास किए मैं बता देता हूँ सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो भाई सवाल क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक बस हर 30 मिनट के बाद में उसी दिशा में बस स्टैंड से शुरू होती है। प्रत्येक बस की स्पीड समान है। जेड विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बाइक चला रहा है। जेड प्रत्येक बस से 20 मिनट में मिलता है, तो प्रत्येक बस की स्पीड क्या है, ये सवाल आपसे पूछा है। ठीक है, बहुत ही लल्लू सवाल है। इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो आज की क्लास में हम उस पर बात करने वाले हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई क्या है, यहाँ है बस स्टेशन। ठीक है, यहाँ से कोई बस रवाना होती है और ये बस कहीं जाती है। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर हर 30 मिनट के बाद में बस रवाना हो रही है, तो हर 30 मिनट में बस रवाना हो रही है 30 मिनट, तो बस को जो टाइम लगता है वो 30 मिनट। हर 30 मिनट के बाद में नई बस स्टार्ट हो जाएगी, फिर 30 मिनट के बाद में नई बस स्टार्ट हो जाएगी। जो बस यहाँ से निकली थी वो 30 मिनट के बाद में यहाँ पहुँच गई, फिर अगली जो बस है वो 30 मिनट के बाद में यहाँ से निकलेगी, तो ये 30 मिनट का गैप हो गया। ठीक है, क्योंकि सभी जो बसों की स्पीड है वो समान है। अब सवाल में बोला गया है कि जो जेड है वो विपरीत दिशा में 25 की स्पीड से बाइक चला रहा है। तो जो जेड है वो जेड इधर आ रहा है भाई, कितने की स्पीड से, 25 की स्पीड से, विपरीत दिशा में। ये बस इधर जा रही है और वो इधर आ रहा है, जेड, ये जेड हो गया। ठीक है, चलो तो आगे अब सवाल में बोल रखा है कि 20 मिनट के बाद में बस से मिलता है। तो बस है, ये बस यहाँ से यहाँ आ गई 20 मिनट में। ठीक है, 20 मिनट में, और 20 मिनट में इनका मिलन हो जाता है। ये जेड यहाँ पहुँच जाएगा 20 मिनट में, यहाँ इनका मिलन हो जाएगा। तो मीटिंग टाइम क्या होता है, सेम होता है। जो मीटिंग टाइम होता है वो सेम होता है। अगर आपने हमारी टाइम स्पीड डिस्टेंस के वीडियोज़ नहीं देखे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो जाके आप पहले वो देखिए, नहीं तो ये सवाल आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने कहा सर यहाँ मिल गए तो मीटिंग टाइम सेम होता है। जितना टाइम ये 20 मिनट में यहाँ आता है उतनी ही देर में बस 20 मिनट में यहाँ आ जाएगी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर बस को यहाँ पहुँचना है, जो बस है वो यहाँ से यहाँ 30 मिनट में पहुँचती है और बस यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट में पहुँचती है, तो अगर आगे 10 मिनट और चलेगी तो बस यहाँ पहुँच जाएगी 10 मिनट में। ठीक है, बोलो भाई ठीक है या नहीं। अरे भाई टोटल टाइम 30 मिनट का है, ये 20 हो गया तो ये 10 ही बचा ना, तो यहाँ 10 मिनट में पहुँच जाएगी। फिर आपने कहा कि सर ये डिस्टेंस क्या है, सेम। ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। जो ये जेड है इतनी ही दूरी को चलने में 20 मिनट का समय लेता है, लेकिन ये जो बस वाला है इतनी ही दूरी चलने में 10 मिनट का समय लेता है। जब डिस्टेंस सेम होती है तब टाइम और स्पीड का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो आपने कहा सर टाइम का अनुपात कितना है, टाइम का अनुपात है 1 और 2। टाइम का अनुपात 1/2 है, तो स्पीड का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/1, उल्टा हो जाएगा ना। तो आपने कहा सर जो ज़्यादा है वो बस की स्पीड है और जो कम है वो बाइक की स्पीड है। तो बाइक की स्पीड कितनी है, 25। अगर 1 की स्पीड 25 है तो 2 की स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या है, सवाल का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था सवाल के अंदर। अब इस सवाल की शॉर्ट ट्रिक देख लो आप। शॉर्ट ट्रिक से हम इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, देखो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने है तो आपको क्या करना है, टाइम का डिफरेंस ले लेना है। क्या ले लेना है, टाइम का डिफरेंस। तो आपने कहा सर यहाँ है 30 मिनट और यहाँ है 20 मिनट, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 10 मिनट। ये टाइम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 मिनट डिफरेंस आ गया। और जो कम टाइम है, कम टाइम, तो आप बोलोगे सर कम टाइम कौन सा है, कम टाइम तो ये रहा, देखो 20 मिनट। पहले वो 30 मिनट में मिल रही थी, अब 20 मिनट में मिल रही है, तो कम टाइम तो ये है ना, तो ये कम टाइम लिखना है। इन दोनों का अनुपात निकाल दो, अनुपात आ गया 1/2। टाइम का अनुपात ये है तो स्पीड का कितना हो जाएगा, 2/1। अब आपको पता है कि सर
ये स्पीड है बस की और ये है बाइक की। भाई ज़्यादा स्पीड बाइक की होगी, सॉरी ज़्यादा स्पीड बस की होगी। तो आपने कहा सर 1 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 2 की कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा लेना, किसकी स्पीड कम है किसकी ज़्यादा है, सवाल को पढ़ के अंदाज़ा लग जाएगा भाई किसकी वैल्यू कितनी दी हुई है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू 50 आ गई, यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर। तो बिना कॉपी पेन उठाए भी आप ये सवाल कर सकते हो अगर थोड़ा बहुत आपके पास कॉमन सेंस है तो, वरना आपको पूरा कॉन्सेप्ट जानने के लिए, अगर आपको पूरा बेसिक से जानना है कि सर ऐसा होता क्यों है, क्या सीन है, टाइम सेम होते ही, डिस्टेंस सेम होते ही, स्पीड सेम होते ही क्या क्या होता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, अगर ये सारी बातें आपको जानना है तो आप क्या करने वाले हैं, टाइम स्पीड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें सारे वीडियो देखेंगे 1 बाय 1, तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। ठीक है, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है, ये तो एक सवाल में लेके आया हूँ जो मुझे अच्छा लगा। ठीक है, अगर आपको पहले से टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है तो आप मेरे साथ में ये सवाल कर सकते हैं, अगर आपको पहले से कुछ भी नहीं आता तो फिर ये सवाल आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सवाल कैसा लगा, आपको सॉल्यूशन कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।